अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। हमने बुज़ुर्गों से सुना है और ये बातें यकीन वालों के लिए हैं और दुआ करें अल्लाह हमें यकीन वाला कर दे कि एक गडरिया बकरियां चराने वाला वो बकरियां चरा रहा था और पहले कभी उसे घने जंगल में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बकरियां चराते चराते ज़रा घने जंगल में चला गया। तो ज़ाहिर है जंगल घना होने की वजह से अंधेरा भी काफ़ी था। तो उसने ना चंद चमकते हुए पत्थर देखे। तो क्योंकि आरिफ नहीं था, किसी पाक के पास बैठा नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि इसकी कदर व कीमत क्या है। उसने तो उनको चमकने वाला पत्थर समझा और वो उठा के उसे बाहर ले आया। अब गुलेल उसके पास थी, उसने क्या किया, उस गुलेल में उसने वो पत्थर डाले और उन चमकने वाले पत्थरों से उसने कव्वे उड़ाने शुरू कर दिए। सुबह से लेकर तकरीबन शाम तक वो उन पत्थरों से ना वो कव्वे उड़ाता रहा। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि बस उसने गुलेल में आखिरी पत्थर रखा और बस वो पत्थर उसकी गुलेल से निकल नहीं वाला था। तो एक जोरी का, एक जोहर शनास, एक राजदां, एक आरिफ उसका गुज़र हुआ। तो उसने जब देखा कि ये बेवकूफ़ क्या कर रहा है तो उसने आकर ना उसकी कलाई पकड़ दी और उसको डांटा। उसने कहा तेरी मत तो नहीं मारी गई, ये तू क्या कर रहा है? क्या तुझे पता है कि ये कीमती पत्थर, ये चमकने वाला पत्थर जिसको तू गुलेल में डालकर जिससे तू कव्वे उड़ा रहा है और अभी भी ये छोड़ने वाला है, इसकी क्या कदर व कीमत है? उसने कहा नहीं, ये तो चमकने वाला पत्थर है। उसने कहा बेवकूफ़, ये चमकने वाला पत्थर नहीं, ये दुनिया का कीमती हीरा लाल है, ये तू क्या करने जा रहा है? तो उसने सर पकड़ लिया। तो वो जो जोहर शनास था ना, जो आरिफ था, जो राजदां था, उसने कहा तूने सर क्यों पकड़ दिया? क्या मैंने तुझे रोक नहीं लिया? तेरा लाल बच गया। उसने कहा भाई तू एक लाल चलाने पर मुझे डांट रहा है, तो ज़रा मेरी बेवकूफ़ी तो देख, सुबह से लेकर अब तक मैं तो सैकड़ों लाल चला चुका हूँ। हाँ हज़रत, ये जो लम्हात है ना, ये लाल हैं हज़रत। हाँ, क्योंकि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ने इनके बारे में पूछना है। बताओ जवानी कैसे गुजारी, बताओ अपने इल्म पे कितना अमल किया, बताओ माल था तो कहाँ तकसीम किया, कैसे ख़र्च किया। ये लम्हात लाल हैं हज़रत। हाँ, इनकी कदर करो, ये बार बार नहीं आएंगे हज़रत। हाँ, अज सावी ने खुले रावी ने, ये नहीं बार बार आएंगे। टो कनो खड़े टुकने नहीं। भाई क्या रमज़ान बार बार आएगा? मैं किसी की बात क्या करूं, मैं अपने वालिद साहब की बात करता हूँ। पिछले रोज़े उन्होंने रखे, ये नहीं रख सके। ये क्या पता है भाई किसको ये अगला आने वाला लम्हा कैसे। अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे आप सबको, और भाई ज़ाया न करो, इन लम्हात की कदर करो। अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं, पता भी नहीं लगा 6 रोज़े गुजर भी गए।
इनकी कदर करो। हाँ, ये तो आम लम्हात नहीं मान, ये तो भाई फिर रमज़ान है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। देखो ना, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का कितना प्यारा फरमान मुबारक है, जिसका मफ़हूम है कि जो रमज़ान का महीना पाए और ईमान और एहतसाब के साथ इसका रोज़ा रखे तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अब भाई और क्या चाहिए है? देखो तो सही, ईमान और एहतसाब के साथ जो रोज़ा रखेगा अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो दुख की बात है, पहली बात तो कई जगह देखने में आ रहा है कि रोज़ा ही नहीं है। वो पंजाबी में क्या कहते हैं जी, ऐसी वाडी लगे थे हैं जो, भाई ये कहाँ से आ गया, तू वाडी लगा है तो रोज़ा नहीं रखना तूने, ये तुझे किसने कह दिया? नहीं भाई, ये उधर बहाने ना करो हज़रत, इसे रोज़ा ना छोड़ो, ये बड़े कीमती अय्याम है भाई, 11 माह बड़ा खाया है वो भाई। और क्या है, कोई ये तो नहीं कोई एक माह पूरे खाने के लिए मना कर दिया गया हमें, बस एक मखसूस वक्त से लेकर एक मखसूस वक्त तक खाने से मना किया गया। सहरी खाओ, हाँ अफ्तारी में खाओ, किसने मना किया आपको? इसलिए ये ऐसे झूठे मूठे बहाने बना के रोज़ा न छोड़ो। और दूसरा जो मामला देखनी है, पहली बात तो रोज़ा नहीं है, नहीं भाई जो रोज़ा नहीं रख रहे रोज़ा रखो। हाँ, ये वीकनेस हो जाती है भाई। क्या आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अपने बेटों या बेटियों से प्यार करते हैं? कई जगह देखने में आया बाप अपनी बेटी को रोज़ा रखने से मना कर रहा है, वो नहीं भाई तुमने पढ़ना होता है तो वीकनेस हो जाए। भाई मैं सवाल करता हूँ अब्बा जी, वो आप तो बस इसको दुनिया में लाए हैं, खालिक तो इसका अल्लाह है, राजिक तो इसका अल्लाह है, मालिक तो इसका अल्लाह है। जब वो कह रहे हैं रोज़ा रख, तो तू कौन होता है कहने वाला कि नहीं बेटा रोज़ा ना रख, बेटी रोज़ा ना रख, वीकनेस हो जाएगी तुझे। वो खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस तरह के मामलात ना करो भाई, ना करो इस तरह। भाई अल्लाह 70 माहों से भी बढ़ के प्यार करने वाला, वो कह रहे रखो तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ना रखो वीकनेस हो जाएगी? नहीं, जिस पे रोज़ा फ़र्ज़ है, जो बालिग है, जो आकिल है और कोई शरई उज़्र नहीं है, उसे रोज़ा रखाओ, उसे रोज़ा रखो, रखना चाहिए उसे रोज़ा। और दूसरा मामला जो देखने में आया है वो ये है कि अगर रोज़ा रखा गया है, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, तो अगर रोज़ा रखा गया है तो फिर एहतसाब नहीं है। नहीं भाई, वो यार ये रोज़ा इसलिए तो नहीं है ना कि अब जी वक्त नहीं गुजर रहा तो मैं पतंग उड़ानी शुरू कर दूँ। भाई खुदा का खौफ खाओ, रमज़ान आया यार, भाई खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह वालों क्या कर रहे हो? ये तो नहीं है कि अब वक्त नहीं गुजर रहा तो मैं टीवी लगा के बैठ जाऊँ, अब ये तो नहीं है वक्त नहीं गुजर रहा तो मैं फेसबुक खोल लूँ, अब ये तो नहीं है वक्त नहीं गुजर रहा तो मैं यूट्यूब के जरिए वक्त गुजारूँ। भाई ये कुरान भी तो है आपके पास, आप इसको क्यों नहीं खोल रहे? अगर आपने रमज़ान में भी कुरान नहीं खोलना तो बताओ फिर खोलना आपने कब है हज़रत? नहीं भाई, वक्त तो कुरान करीम पढ़ के भी गुजर सकता है, हाँ बड़ा अच्छा गुजरेगा। और रहमान अल्लमल कुरान, वक्त तो ऐसे भी गुजरेगा। यासीन नून वल क़लम वमा यस्तुरून, वक्त तो ऐसे भी गुजरेगा यार। क्या हमने टीवी देख के वक्त गुजारना है रमज़ान में भी? कि हमने फेसबुक पर लगवियात देख के ही अपना वक्त गुजारना है? यार कुरान भी तो खोलो ना, रमज़ान में भी हमने नहीं कुरान खोलना, तो बताओ खोलना कब है यार? खुदा का वास्ता, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमज़ान पाए और उसका रोज़ा रखे ईमान और एहतसाब के साथ, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। एहतसाब भी तो करो ना यार अपना, ये तो नहीं है बस एक मखसूस वक्त से लेकर मखसूस वक्त तक भूखा रह लिया रोज़ा हो गया। एहतसाब भी तो करो ना भाई अपना। नहीं, ये पकड़ो तस्बीह भाई, ये खोलो कुरान करीम, हाँ वक्त, और जो वक्त कुरान पढ़ के गुजरेगा उस वक्त का क्या कहना भाई? नहीं भाई खोलो, शैतान को बांध दिया गया। अब क्या कल अल्लाह को जाके उज़र दिखा? चलो 11 माह तो एक तरफ रखे, अगर हमारा रमज़ान ही हमारे सामने खोल दिया गया और अल्लाह की बारगाह में से हमें पूछा गया बता बंदे, शैतान हमने बांध दिया तेरे लिए, उसको जंजीरों में जकड़ दिया, नेकी को तेरे लिए आसान कर दिया, फिर भी तो रमज़ान में पतंगे उड़ाता रहा। भाई रमज़ान तो छोड़ो, पतंग तो आम दिनों में भी नहीं उड़ानी चाहिए। ओ भाई क्या पतंग में है, मुझे बताओ तो सही, कौन सा खैर का पहलू है पतंग? पैसे का ज़या है, वक्त का ज़या है, अपनी जान का ज़या है, किसी की जान का ज़या है। ओ बच्चों खुदा का खौफ खाओ भाई, तुम रमज़ान में पतंग उड़ा रहे हो, कल अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अगर अल्लाह ने पूछ लिया बता भाई शैतान को हमने तेरे लिए बांध दिया कि चल 11 माह तो तेरा बहाना था ना जी, शैतान हमें करने नहीं दे रहा, शैतान को हमने बांध दिया, अब बता तूने क्यों नहीं नेकी की? नेकी को आसान कर दिया गया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम की आग को सर्द कर दिया गया। अब भी हमने कुरान नहीं खोलना, अब भी हमने मस्जिद का रुख नहीं करना। अल्लाह इस कोरोना से निजात अता फरमाए उम्मत को। ओ भाई चलो कोरोना का बहाना बन गया, अब तो फरागत ही फरागत है, अब तो वक्त ही कोई नहीं। अब भी मैं देख रहा हूं कोई मामला ही नहीं है।
इसलिए मेरे दोस्तों रोज़ा भी रखो, लेकिन रोज़े के साथ साथ एहतसाब भी करो हज़रत। और मैं कुर्बान जाऊँ, हाय हाय, हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, यारे गार, यारे मिज़ार, शानों वाले मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त यार हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला। मैंने पढ़ा, ये इसको एहतसाब कहते हैं। लिखा है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ का ये आलम था कि आप अपने मुंह में पत्थर रखा करते थे कि कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो। और आज रोज़ा भी हमने रखा है, लेकिन झूठ हमने फिर कोई नहीं छोड़ा। रोज़ा भी हमने रखा है, लेकिन गीबत हमने फिर तर्क नहीं की। रोज़ा हमने रखा है, लेकिन चुगली लगाना हम फिर नहीं छोड़ रहे। रोज़ा हमने रखा है, लेकिन लग़वियात अब भी हमारी ज़ुबान से जारी उसारी नहीं। भाई एहतसाब करो अपना। और मैं कहता हूँ एक रोज़ा एहतसाब वाला रख के तो देखो, आंखों को भी पाक रखो, ज़ुबान को भी पाक रखो, हैं, फिर देखो तो सही वो रोज़ा आपको मज़ा क्या देगा, वो रोज़ा आपको अल्लाह का कुर्ब कितना देगा। हाँ, एहतसाब करो। देखो ना कितनी शानों वाले वो लोग थे, लेकिन हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कि तक़वे का ये आलम था कि आप अपने इमाम गज़ाली ने लिखा है इसको कि आप अपने मुंह में पत्थर रख लिया करते थे कि कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद हो। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करूँगा कि अल्लाह हमें ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।